हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और मैं दिखाई दे रहा हूं? अगर सब बेहतरीन है तो एक बार चीते की फुर्ती के साथ आप जय हिंद देंगे और जय हिंद के साथ शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। आ जाओ बच्चों। तो भाई कल वाला सेशन जिसने नहीं देखा है वो आज देख लेना जाके। बहुत सारे बच्चों की लाइव क्लासेस थी तो कुछ बच्चे नहीं देख पाए हैं। वो सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत बढ़िया है। अभी तक आपको जितना पढ़ाया गया उसकी एक ज़बरदस्त क्लास है वो। ठीक है, जहाँ से आपको सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। 65 में से 50 भी लगाए हैं तो आपने जंग जीत ली है। और आप उन लोगों में हैं जिनका कोई ऐसा सच बैकलॉग नहीं है। 50 से कम है तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, कि मुझसे क्या गलतियां हुई हैं, क्या चीज़ें मेरे कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्लियर नहीं हुए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सब मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया है कल यूट्यूब पे शाम को 7 बजे। ठीक है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, 2 घंटे का सेशन है। मुश्किल से तेज तेज देखेंगे तो 1 घंटे में निपट जाएगा। खाली क्वेश्चंस लगा लीजिए तो भी ठीक है। हाँ, वो सेशन इसीलिए था कि आपको लेवल पता चल जाए अपना और आपका लेवल आपको पता चल गया। आज हम बात करने वाले हैं रूट। अभी तक हमने टेंसेस और रूट वर्ड्स तक किया था लास्ट क्लास में। रूट वर्ड्स की डीपीपी भी लगा ली होगी आपने, तो एक बार डीपीपी का स्कोर बता दीजिए। आज का टॉपिक मज़ेदार है, नाउन्स है, काफ़ी इजी टॉपिक है ना। इसमें कॉन्सेप्ट से ज़्यादा रटने का होता है। ये है ऐसा टॉपिक है जिसमें रटना ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट आज आप इसके मेरे साथ करेंगे, क्वेश्चंस भी लगाएंगे, एडिशनल वोकेबलरी भी करेंगे। ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया, 17 इज़ अ गुड स्कोर। 15+ सारे बहुत बढ़िया है। चलिए, तो एक बार पोल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है भाई लोग, तो आइए ज़रा समझते हैं नाउन पे। यू कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस लेक्चर। आप इस लेक्चर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आपको बिल्कुल पीछे जाके देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बम ब्लास्ट के बारे में अगर मैं बोलूँगा ना तो फिर आगे की क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है, और मैं अभी उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ किसी भी क्लास में बात करने से उस बारे में। तो अभी हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, क्लास आपकी ख़राब हो जाएगी। फिर आप मेरे को नहीं बोलिएगा पढ़ाने के लिए, वो सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। हमारे लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये ब्लास्ट अब इंडिया में होते रहते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हमें आदत ही हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। फट गया फट गया, ऐसे से हो गए हैं, नहीं करनी है मेरे को इस बारे में बात। ठीक है, जो इतने कॉमनली कहीं और होते नहीं है। अब पहले पाकिस्तान में होते थे, हर कुछ दिन में ब्लास्ट हो गया, हर कुछ दिन में ब्लास्ट हो गया। अब इंडिया में भी होता है। ठीक है, पहले पाकिस्तान में हम सुनते थे उन्होंने अपना ही मस्जिद उड़ा दिया, अपना मदरसा उड़ा दिया। ठीक है, और बच्चों का स्कूल उड़ा दिया। ये सब अब वहाँ पे होता था, हमारे यहाँ इतना फ्रिक्वेंट नहीं था। अब तो नहीं होता है, तो बहुत दिन से ब्लास्ट नहीं हुआ। जब मैं कल पढ़ा रहा था ना तो मेरे पास क्लास में आ रहा था ब्लास्ट ब्लास्ट हो गया सर, ब्लास्ट हो गया। मुझे लगा हो गया होगा ब्लास्ट, क्योंकि अभी इतना कॉमन हो गया ना, पता नहीं हम इतने कैजुअली उसको ले रहे हैं। ठीक है, जिसकी मौत होती है उनकी फैमिलीज को, उस बच्चे को पता चलता है, उसके घर के लोग जाते हैं, वो सिर्फ उसको समझ सकता है। हम लोगों ने इस चीज़ को इतनी बार देख लिया ना, अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउन पढ़ते हैं हम, नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन
ये ना नाउन इज अ वर्ड है ना, नाउन इज अ नेम, एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज अ नाउन। जो भी आपको अपने आसपास दिख रहा है, जिसको आप खा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सारे के सारे नाउन है। ये हवा अगर आपके बदन को लग रही है तो ये नाउन है। आपके सर के बाल नाउन है, समझ रहे हैं? ये मेरे हाथ में स्टाइलर ये नाउन है। मेरी जेब में जो पड़ा मोबाइल फोन वो नाउन है। ये दीवार नाउन है, ये बोर्ड नाउन है, मेरे लिप्स नाउन है, ये जिभिया जिससे बोल रहा हूँ नाउन है। हर एक चीज जो तुम्हारे आसपास है, इसको तुम खा सकते हो, सूंघ सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो नाउन है। तो नाउन इज अ नेम, बस इतना याद रखिए। नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा बचता क्या है फिर? ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज अ नेम इज अ नाउन, जिसका भी नाम है वो नाउन है ना, ये हमें पता है। अब मजेदार बात क्या है? मजेदार बात ये कि नाउन कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कॉमन नाउन, उसके बाद प्रॉपर नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, और फिर मटेरियल नाउन। तो कॉमन नाउन बड़े आसान। कॉमन नाउन का मतलब है एक ऐसा नाउन जो कॉमन है, बड़े कॉमनली दिख जाता है, जो पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है अपनी। जैसे आपने लिख दिया, मान लीजिए बॉय, या आपने लिखा गर्ल, या आपने लिखा लीडर। ठीक है, कोई भी किसी भी कॉमन चीज का नाम आपने, या आपने लिखा बिल्डिंग, ये सारे के सारे कौन से नाउन है? कॉमन नाउन है। इन्हीं को अगर आपको स्पेसिफिक बनाना है, प्रॉपर बनाना है, तो खास कर दीजिए। जैसे मान लीजिए बॉय की जगह मैंने लिख लिया रमेश, गर्ल की जगह लिख लिया मैंने रीटा, लीडर की जगह मान लीजिए मैंने लिख दिया नेहरू। कौन है भाई? सस्पेक्टिंग द स्पैम। बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए मान लीजिए मैंने लिख लिया बुर्ज खलीफा। ठीक है, अच्छा भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको तुम खा नहीं सकते, जिसको तुम सूंघ नहीं सकते, जिसको तुम महसूस कर सकते हो बस, तो वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। छू नहीं सकते, खा नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो इसमें तुम्हारे सबसे पहले आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ लाइफ, जीवन के पड़ाव। इसके बाद आ जाते हैं तुम्हारे इसमें इमोशंस या फिर फीलिंग्स, ऐसा कुछ। इसके अलावा वर्च्यूज, प्रोसेस, फिनोमिना, ये सारे इस वाले में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे भाई स्टेजेस ऑफ लाइफ में आपने कहा चाइल्डहुड, मदरहुड, तो जितने भी हुड वाले होते हैं वो इसमें आ जाते हैं आपका। बॉयहुड, यूथ, ये सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसके अलावा जितने इमोशंस फीलिंग होते हैं, जैसे आपने कहा विश, वांट, लव, हेट्रेड, डिजायर, ये सारे के सारे कौन है? सारे के सारे आपके फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्च्यूज मतलब गुड क्वालिटीज, जैसे आपने कहा डिटर्मिनेशन, नाउन हो गया। आपने कहा हीट, प्रोसेस का नाम है, नाउन हो गया। आपने कहा फोटोसिंथेसिस, ये सारे के सारे कौन हो गए? नाउन हो गए। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, फोटोसिंथेसिस, मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये सारे के सारे नाउन हो गए। वर्च्यूज गुड क्वालिटीज या बैड क्वालिटीज कुछ भी, डिटर्मिनेशन, हेट्रेड, जेलस, ठीक है, एंटीपैथी, सारे के सारे नाउन हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे पास कलेक्टिव नाउन, ऐसे नाउन जो कलेक्टिव है, जिनको हम कलेक्टिवली बता रहे हैं, कलेक्ट करके बता रहे हैं, मतलब वो है तो एक पर उसमें बहुत सारे, जैसे बंच। ठीक है, जैसे हम कहते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स ना, बुके ऑफ रोजेस, बंच,
फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट कतार शिप्स की, तो बंच, फ्लीट, ग्रुप, टीम, जूरी, है ना, ये सारे के सारे कौन होते हैं, ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। जो एक है इसमें बहुत सारे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है भाई मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सा होता है? मटेरियल नाउन इन सब को छोड़ के जो बचा, जिसका इस्तेमाल आप रोज़ाना की ज़िंदगी में करते हैं, घर बनाने में, मकान बनाने में, चीज़ें बनाने में, ठीक है, या प्लास्ट, जिसमें तुम्हारे सारे मेटल आ गए, ऑल मेटल्स आ गए, सारे नॉन मेटल्स आ गए, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट आ गया, है ना, मार्बल, ग्रेफाइट, ब्रिक, स्टोन, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। इस तरीके से हमने क्या किया है, नाउन को 5 जगह डिवाइड कर लिया है: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आ गई तो बता दीजिए, इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। जूरी मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। अब देखिए, हमने क्या किया है ना, इन नाउन्स को और फर्दर क्लासिफाई कर लिया है। इन नाउन्स को हमने आगे क्या किया है, और ज्यादा क्लासिफाई कर लिया और बांट दिया है। किसमें? हमने इनके 2 ग्रुप बताए। एक होते हैं हमारे पास नॉन काउंट नाउन्स, समझ रहे हो? एक होते हैं हमारे पास अल्टीमेटली काउंट नाउन्स। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है यार, अगर तुम्हें कोई भी चीज मैंने दी, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें कुछ चावल दिए, राइस दिए, मैंने कुछ तुम्हें चावल दिए, या उसके बाद मैंने तुम्हें मान लो शुगर दी, चावल, शुगर, और फिर मैंने तुम्हें कुछ क्या करे, कुछ नोट्स दिए, ठीक है, और इसके साथ मैंने तुम्हें क्या किया, एक बाइक दी, एक कार दी, 2 पेंसिल दी, एक पेन दिया। अब मैंने तुमसे कहा बताओ क्या क्या कितना है, तो तुम कहोगे सर एक कार थी, एक बाइक था, 2 पेंसिल थी, एक पेन था। एक दो करके तुमने बताया, क्यों? क्योंकि तुम इसे काउंट कर रहे थे, ये सारे नाउन काउंट थे। लेकिन तुम बताओगे सर मैंने आधा किलो चावल थे जो आपने दिए, जो आपने चीनी दी थी वो 250 ग्राम थी, और जो पानी था सर वो आधा लीटर था। अब तुमने 1 2 3 नहीं किया, अब तुमने ग्राम्स या फिर लीटर में। तो वो सारी चीजें जिनको तुम मेजर करते हो वो कहलाती हैं मेजरेबल नाउन। मेजरेबल होती हैं, ये नॉन काउंट होती हैं, इनके साथ हमेशा कोई ना कोई यूनिट होता है। और काउंट नाउन्स जो होते हैं इनको काउंट किया जाता है हमेशा, और इनका यूनिट नहीं होता, इनका हमेशा नंबर होता है। और आसान तरीका बताता हूं, ये जो तुम्हारे काउंट नाउन में आते हैं ना, वो तुम्हारे कॉमन नाउन, उसके बाद तुम्हारे प्रॉपर नाउन, और तुम्हारे कलेक्टिव नाउन, ये तीनों तुम्हारे कौन हो जाते हैं? काउंट नाउन हो जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये तुम्हारे कौन से हो जाते हैं? नॉन काउंट नाउन, जिनको तुम तोलते या मापते हो, है ना, गिनते नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। इन सब के साथ तुम मैनी का इस्तेमाल कर सकते हो अगर ज्यादा बताना चाह रहे हो, फ्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर कम बताना चाह रहे हो, जैसे फ्यू बॉयज, मैनी गर्ल्स। यहां ऐसा नहीं कर सकते, यहां तुम्हें मच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे मच वाटर, या फिर
लिटिल, मच वाटर, लिटिल आइस, लिटिल राइस, ऐसा कुछ आप यूज कर सकते हैं। तो मच और लिटिल इनके साथ यूज होगा और फ्यू और मैनी इनके साथ। फ्यू और मैनी इनके साथ यूज नहीं हो सकता, इसी तरीके से मच और लिटिल नीचे यूज नहीं हो सकता। ठीक है, अगली चीज, इनके साथ कैन बी यूज्ड प्लूरली, इसको यूज किया जा सकता है। और ये कैन बी यूज्ड, ये से ऐसे लिख लो, एस और एस का इस्तेमाल होगा इसमें टू फॉर्म प्लूरल, है ना। जैसे भाई तुमने लिखा गर्ल्स, है ना, वुमेन। अब यहाँ पे वुमेन में एस नहीं लगता, हमें पता है, ऐसे करके भी बस का प्लूरल हो सकता है, गर्ल्स, वुमेन। या फिर तुमने कहा काउस, बिल्डिंग्स, प्लूरल तुम इसका कर सकते हो, उसका प्लूरल नहीं होगा। ओनली यूनिट कैन बी मेड प्लूरल, सिर्फ यूनिट को प्लूरल किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा 10 लीटर्स, 5 kgs, ठीक है। तो इसको मैं प्लूरल कर सकता हूं, इसके यूनिट को। जिस नाउन की बात हो रही है उसको नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा 50 भाई बहुत सारे चावल हैं, तो तुम क्या कह सकते हो, अ लॉट ऑफ राइस कह सकते हो। राइसेस नहीं कह सकते हो, शुगर्स नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो इनके साथ तुम एस और एस का इस्तेमाल नहीं करते हो। यूनिट में कर सकते हो, लीटर्स, गैलन्स, इसका यूनिट प्लूरल कर सकते हो, लेकिन यहां पे तुम सीधे नाउन में ही प्लूरल कर दोगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपने लिखा फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, या फिर लगेज, बैगेज, मशीनरी, प्लांट, ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलरली ही यूज होते हैं, इनको प्लूरल नहीं कर सकते हो। इनके प्लूरल बहुत सारे हो सकते हैं, सारे के सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन कराता हूं कि मैंने तुम्हें काउंट नाउन और नॉन काउंट नाउन में क्या पढ़ा है। इसके कुछ और एग्जाम्पल जो आपको शायद नहीं सुने हो आपने, जैसे मनी। याद रखिए, मनी हमेशा एक नॉन काउंट नाउन है, सॉरी नॉन काउंट नाउन है, तो कहां लिखना चाहिए, यहां लिखना चाहिए, मनी। याद रखिए, मनी हमेशा नॉन काउंट नाउन है, क्योंकि मनी को आप मेजर करते हैं किसमें, जीडीपी में, है ना, या फिर गोल्ड में। मनी को तो मेजर करते हो ना, मनी को मेजर करते हो हमेशा किसमें, जीडीपी में या फिर गोल्ड में। पर यहां पे स्टार्स, करेंसी, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये काउंट नाउन है। क्यों कहा मैंने स्टार्स और करेंसी को, क्योंकि करेंसीज किया जा सकता है। करेंसीज का मतलब होता है मुद्रा, और मुद्रा को तो गिनते ही हो ना। अगर मैंने तुमसे पूछा कितने पैसे, तुम बताओगे 50 रुपए। मैंने पूछा कितनी वेल्थ है, तो वेल्थ को मेजर किया जाएगा। गोल्ड में बताओगे, उसका कोई ना कोई यूनिट होगा। लेकिन कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, कितने डॉलर्स हैं, ये सारी करेंसीज हैं। करेंसीज को हम हमेशा काउंट करते हैं, और मनी को हमेशा नॉन काउंट होती है, उसको मेजर करते हैं। इसी तरीके से स्टार्स, मैंने पूछा आसमान पे कितने तारे हैं, तुम कहोगे मिलियंस ऑफ स्टार्स, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स। तो क्या है, तुमने काउंट किया। तुमने ये नहीं कहा कि 5 क्विंटल तारे, 500 किलो तारे, तुम उसे तोलते मापते नहीं हो, काउंट करते हो, ठीक है। तो याद रखिए, ये वाले नॉन काउंट और ये वाले काउंट नाउन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी का कोई डाउट, कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे फटाफट।
तो यहां पे मैंने टाइप्स ऑफ नाउन बता दिया आपको। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप एस या ईएस लगाते हैं तो उनका मीनिंग कंप्लीटली बदल जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एस या ईएस लगाते हैं तो मीनिंग बदल जाता है। देखिए जैसे कुछ वर्ड, जैसे आपने लिखा गुड, लेकिन गुड्स का मतलब कुछ और होता है। ऐसे ही आपने लिखा कॉपर, पर कॉपर्स कुछ और होता है। वुड कुछ और होता है और वुड्स कुछ और होता है। आयरन कुछ और होता है और आयरन्स कुछ और होता है। इसी तरीके से वाटर कुछ और होता है। वाटर्स कुछ और होता है। ऑर्डर, ऑर्डर्स। समन, समन्स। पेन, पेन्स। ठीक है, तो बहुत सारे नाउन होते हैं जिनका मीनिंग बदल जाता है एस या एस लग के। गुड आप जानते हैं एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अच्छा, एडजेक्टिव है गुड। लेकिन आपने गुड्स कहा तो ये नाउन हो गया, इसका मतलब होता है कॉमोडिटी, सामान। सामान भी कह सकते हैं हिंदी में कॉमोडिटी। कॉपर आप जानते हैं इट्स अ काइंड ऑफ मेटल, और कॉपर्स का मतलब होता है कॉइन्स, सिक्के। डू यू हैव सम कॉपर्स, आई नीड टू बाय समथिंग। तो कॉपर्स मतलब कॉइन्स। वुड आप जानते हैं लकड़ी होती है, और वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, वुड्स फॉरेस्ट। आयरन लोहा होता है, और आयरन्स का मतलब होता है फेटर, हथकड़ियां, बेड़ियां, चेन्स। हथकड़ियां, बेड़ियां, चेन्स, कॉपर्स। इसी तरीके से जब आप कहते हैं वाटर, तो वाटर का मतलब होता है पानी, और वाटर्स का मतलब होता है ओशियंस, सी, समंदर। ऑर्डर, जैसे आपने चाय के लिए ऑर्डर किया, खाने के लिए ऑर्डर किया, है ना, अमेजन से कुछ मंगाया, कहीं से कुछ भी ऑर्डर किया, वो सिंपल ऑर्डर होता है। लेकिन जब वो गवर्नमेंट ऑर्डर हो जाता है तो वो ऑर्डर्स हो जाता है। जीओ, गवर्नमेंट ऑर्डर जो होता है उसे आप ऑर्डर्स कहते हैं। जैसे ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड फॉर न्यू ट्रैफिक रूल्स ना, तो ऑर्डर्स मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर। समन, समन का मतलब होता है किसी को बुलाना, कॉल करना। जैसे शी इज इल, ये बीमार है, लेट्स समन अ डॉक्टर, किसी डॉक्टर को बुला लेते हैं। ठीक है, यू नीड टू समन ऑल दीज पीपल फॉर अ मीटिंग, इन सब लोगों को बुलाना है तुम्हें मीटिंग के लिए। तो कॉल करना, बुलाने के लिए आप समन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पर जब आप कहते हैं समन्स, तो समन्स का मतलब होता है कॉल फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ लॉ। कहते नहीं इसके संबंध आ गए, जैसे केजरीवाल के साथ हुआ था, मल्टीपल समन्स भेजे गए थे, वो नहीं आया तो फिर उसको क्या हुआ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो क्या थे, समन्सेस। ठीक है, तो समन्सेस इसका प्लूरल भी होता है। इसका प्लूरल क्या है, इसका प्लूरल भी होता है SUMMONSES, समन्सेस। ये इसका प्लूरल है। एक से ज्यादा बार गवर्नमेंट की कॉल आई, एक से ज्यादा बार कोर्ट की कॉल आई तुम्हारे पास, दो तीन बार आपके घर पे समन्स आ गए, तो डेट इज समन्स कहलाएगा। पेन आप जानते हैं, पेन का मतलब होता है दर्द, पीड़ा, उत्पीड़न। तो पेन इज बेसिकली सफरिंग, सफरिंग, दर्द, पीड़ा, उत्पीड़न। और पेन्स का मतलब होता है स्ट्रगल। तो डिफरेंस है दोनों में। जब आप एनडीए की तैयारी करते हैं तो आपको पेन होता है या पेन्स होता है, आपको पेन्स होता है। दर्द, पीड़ा, उत्पीड़न नहीं है, स्ट्रगल है। ठीक है, सो ही टुक अ लॉट ऑफ पेन्स इन हर प्रिपरेशन।
है ना, इन इन हिज प्रिपरेशन। तो अपनी तैयारी में उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, किताबों का जुगाड़ करना पड़ा, ठीक है, पढ़ाई करना पड़ी, उसी के साथ कॉलेज स्कूल मैनेज करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल। ठीक है, तो इन कुछ वर्ड्स को याद रखिए। ये कैसे हैं, ये सारे के सारे ऐसे ही यूज होते हैं, ये सारे के सारे ऐसे यूज होते हैं, इनका मीनिंग बदल जाता है जब इनके साथ आप एस या फिर एस लगाते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, लॉट्स ऑफ दोनों भी, दोनों कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखिए जब आप यूज करते हैं ना, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, ये आप सबके साथ यूज कर सकते हैं, काउंट के साथ, नॉन काउंट के साथ, सबके साथ। अ लॉट ऑफ मनी भी कह सकते हैं, अ लॉट ऑफ करेंसीज भी कह सकते हैं, लॉट्स ऑफ पीपल भी कह सकते हैं, लॉट्स ऑफ शुगर भी कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने उन लोगों को उन चीज़ों को बताया नहीं है जो सबके साथ नॉर्मली यूज होती है ना। जैसे इसी तरीके से सम भी होता है, सम, अ लॉट्स ऑफ या सम, तो ये हर जगह यूज कर सकते हैं। तो जब आप सब जगह यूज कर सकते हो तो मैंने इसको बताया नहीं है। ठीक है, अगली चीज अब देखो, अब तुम्हें पढ़ाते हैं एक देसी रूल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग, जिनका होता है ना, सर्टेन नाउन्स टेक एस और ई एस विद इट, हाउएवर दे आर सिंगुलर इन यूज। ठीक है, या ऐसे समझ लो, एनीथिंग दैट हैज टू लेग्स, ऐसी कोई भी चीज जिसकी दो टांगे हैं, एक के बिना दूसरी बेकार है, और दोनों टांगे आपस में जुड़ी हुई हैं। लिख देता हूं और बेहतर तुम्हें समझ में आएगा। टू लेग्स हैं एक नाउन की, वन लेग इज यूजलेस, without the other, and both the legs are linked। क्या कहा मैंने? दो लेग्स हैं, एक के बिना दूसरी बेकार है, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। टू लेग्स, वन इज यूजलेस विदाउट द अदर एंड बोथ द लेग्स आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो ऐसे सारे नाउन्स के साथ यूज एस और एस। एंड प्लूरल वर्ब, याद रखना, इन सब के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। कौन कौन से हैं ये? सीजर्स, प्लायर्स, टोंग्स, पिंसर्स। ना, टोंग्स का मतलब है चिमटा, पिंसर्स मतलब संसी या संडासी। ठीक है, तो प्लायर्स मतलब प्लास जिसे आप कहते हैं। पैंट्स, हाँ, जो आप कहते हैं ना मेरी पैंट फट गई, तो वो पैंट नहीं होती है, पैंट्स होती है, पैंट्स। ट्राउजर्स, pajamas, spectacles, goggles, shades, शॉर्ट्स, कच्छे, बॉक्सर्स, है ना, वो भी एक तरह के कच्छे होते हैं। तो ये सारे के सारे, पजामाज, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, शेड, स्टॉकिंग्स, जो एरोस्टिस पहनती है ना, मोजे, सारे मोजे के साथ नहीं होता, वो स्पेशल होते हैं, वो ऊपर अपर थाइस तक आते हैं। ठीक है, दोनों होते हैं, और वो आपस में जुड़े नहीं होते, फिर भी वो एक एक्सेप्शन है, मैंने अलग से लिख दिया है। ठीक है, तो सीजर्स, प्लायर्स, पिंसर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, पजामाज, स्पेक्टिकल्स, इन सब के साथ आपको
हमेशा प्लूरल वर्ब लिखनी है। जैसे आपने कहा सीजर्स आर यूज्ड फॉर टेलरिंग, ठीक है। या फिर वेयर आर माई गॉगल्स, कहाँ है मेरे गॉगल्स। या फिर आपने कहा pliers were not found in the toolbox, ऐसे यूज करते हो, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ऐसी चीजें हैं जिनकी दो टांगे हैं, एक के बिना दूसरी बेकार है, और दोनों टांगे आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। कैची की एक टांग निकाल दो कि दूसरी भी बेकार हो जाएगी, इसलिए हम इसे ऐसे यूज करते हैं। इसमें शूज, इसमें पैंट्स, मतलब इसमें शूज, इसमें शर्ट्स, ये चीजें नहीं आती हैं। शूज, सॉक्स, शर्ट्स, ये इसमें नहीं आते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गया है तो बता दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे इनके साथ और हमेशा एस और ईएस लगाएंगे। इसका मतलब नहीं पता तुम्हें? चलो मतलब बता देता हूँ सारे, क्या कर सकते हैं। देखो भाई, हम सोचते हैं तुम्हें अच्छे लेवल पे पढ़ाना, लेकिन अब हमने तय किया है इस क्लास में नहीं हो सकता अच्छा लेवल, तो हम टाइम के हिसाब से पढ़ा दिया करेंगे, जितना हुआ करेगा पढ़ा देंगे, तुम्हारे डाउट बता देंगे, बता देते हैं सारे। मतलब ये कैंची होती है, ये चिमटा होता है, ये प्लास होता है, ये संसी या संडासी होती है, ये पैंट जिसे तुम कहते हो पतलून होती है, ये ट्राउज़र होता है, ये पजामा होता है घर में, ये स्पेक्टिकल्स होते हैं, निगाह का चश्मा होता है, ये गॉगल्स और शेड्स वो वाला चश्मा होता है जो तुम स्टाइल मारने के लिए लगाते हो, शॉर्ट्स कच्छे होते हैं, बॉक्सर्स भी एक तरह के कच्छे होते हैं हल्की कपड़े वाले, स्टॉकिंग्स एयर होस्टेस पहनती हैं, एक तरह के मोजे होते हैं, ठीक है। और बताओ? नहीं, इनिंग्स इसमें नहीं आता है। अबे शूज़ को नॉर्मली यूज़ करोगे, एक है तो शू, दो है तो शूज़, बस। और पूछ लो कुछ डाउट। हाँ, इनिंग्स इसमें नहीं आता है, इनिंग्स के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। हाँ, गैलोस भी आता है, गैलोस फांसी का तख्ता होता है। कमोडिटी का मतलब माल होता है, माल। ट्रैफिक नॉन काउंट नाउन है। हाँ, ईयरफोन्स अगर तुम्हारे दो हैं जो हेडफोन्स होते हैं तो हेडफोन्स बोलेंगे। अब आजकल एक वाला भी आ रहा है तो उसे हेडफोन बोलेंगे। अगर वो दो हैं आपस में जुड़े हुए हैं तो हेडफोन्स बोलेंगे। और पूछो। हाँ, शर्ट नहीं आते, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो उसमें कर दिए हैं। हाँ, ग्लव्स भी इसमें नहीं आते, ग्लव अलग अलग होते हैं। बायनोकुलर्स इसमें आते हैं, अगर वो जुड़े हुए हैं तो बायनोकुलर्स इसमें यूज़ कर सकते हो। हाँ, जीन्स भी इसमें आता है, जीन्स भी लिख लेते हैं इसमें।
हम हमेशा जीन्स ही बोलते हैं, जिन नहीं बोलते, जाते हैं तो कहते हैं जिन दिखा दे, ये नहीं कहते जीन्स बोलते हैं। ठीक है, और पूछो भाई। हाँ, क्लोथ ऑन क्लोथ में भी डिफरेंस होता है। जो क्लोथ होता है वो बिना सिला कपड़ा होता है। क्लोथ्स जो थान में से कटता है, अनस्टिच्ड। और ये स्टिच्ड होता है, सिला हुआ कपड़ा होता है। और पूछो। हाँ, ये भी बता देता हूँ। पूछते रहो, तुम्हारे हिसाब से पढ़ाऊंगा इस बैच को, लेकिन बिल्कुल टाइमली, चाहे एक भी क्वेश्चन ना कराऊं या डीपीपी नहीं कराऊं। ठीक है, बिल्कुल टाइमली क्लास छोड़ दिया करूंगा, क्योंकि यार ये बैच नहीं हो रहा मेरे से हैंडल। सेविंग का मतलब होता है, ये वर्ब होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और जब आप सेविंग्स कहते हैं तो ये नाउन हो जाता है। इसका मतलब होता है बचत। बचत खाता जो होता है वो आपका सेविंग्स अकाउंट होता है। और पूछिए। हाँ, सीनरी भी नॉन काउंट नाउन में आता है, सीनरी नॉन काउंट नाउन में लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे सीनरी भी लिख लो। और बताओ। नहीं, पब्लिक वब्लिक इस पे नहीं आता। कस्टम और कस्टम्स भी सुन लो। ठीक है, एक होता है कस्टम और एक होता है कस्टम्स, ये डिपार्टमेंट का नाम है। कहते हैं ना कस्टम्स डिपार्टमेंट, तो ये वाला यूज करेंगे। कस्टम होता है प्रथा, ट्रेडिशन जो होती है, प्रथा है ये हमारी, कस्टम है ये हमारा, कि हम बड़ों के पैर छूते हैं, तो ये कस्टम है। ठीक है, कस्टम डिपार्टमेंट्स होते हैं। और बताओ। देखो भाई, तुम्हें पता है ये देश की राजनीति ऐसी क्यों है? क्योंकि तुम लोग ऐसे हो। कोई अगर आदमी स्कूल बनवाता है तो उसकी अप्रिसिएशन नहीं होता है, मंदिर बनवाने पे अप्रिसिएशन होता है। तो सरकार मजबूर होती है कि वही करना है उसको। इसमें सरकार की गलती नहीं होती, जो लोगों को चाहिए। तो तुम्हारा बैच भी ऐसी ही है। तुम्हें जो चाहिए तुम अपने आप मांग लो मेरे से, मैं तो समुद्र हूँ, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुमने, जैसे मेरा कल वाला सेशन था ना, बच्चों ने सोचा भी नहीं था इस लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो मेरा मेरा प्लान सेशन था, आई प्लान इट। तुम प्लान करोगे तुम्हारे हिसाब से चलेगा, तुम जिम्मेदार होगे। और मैं रिटर्न में दूंगा कि इस बैच के रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें टीचर चेंज कर सकते हैं, आज ही मेल करूंगा कि चाहे आप इस बैच में टीचर चेंज करते हैं, इस बैच के रिजल्ट की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। बिकॉज दिस बैच इज नॉट लिस्टिंग टू मी, दे आर नॉट गोइंग बाय मी। ठीक है, चलो और पूछ लो भाई। ठीक है, जब तुम समझ ही नहीं पा रहे, अब और पढ़ाने का मूड भी नहीं है, अब नहीं पढ़ा पाएंगे, और क्वेश्चन करोगे अब तुम। अब नहीं पढ़ाऊंगा, और क्वेश्चन लगाओ। जब कभी कोई तुमसे कहा जाता है कोई डाउट है तो पूछ लो, तो वो पूछना होता है जो पढ़ाया गया है उसमें से। ऐसे तो 1,000 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो नहीं पूछना होता, बहुत बार बता चुका हूँ। तो जूरी आर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। जूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस। यहाँ पे आर क्यों आया ये अगली क्लास में पढ़ाएंगे, आपको आज नहीं पढ़ाएंगे। ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव नॉन पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे।
शी यूज द टोंग, तो इट शुड बी टोंग्स, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टोंग्स हो जाएगा, पढ़ाया था अभी, टोंग्स चिमटा होता है। अगला क्वेश्चन, ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ पैंट्स फॉर द ऑफिस पार्टी, तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि पैंट्स तो पैंट्स ही रहेगा, ये बिल्कुल सही है। आ पेयर ऑफ पैंट्स, एक जोड़ा उसने खरीदा, तो कोई गलती नहीं है इसमें, डी इज द करेक्ट आंसर। आपको मैंने बताया था पैंट्स ही होता है। इन्फेंट्री वर, तो याद रखिए जितने भी होते हैं, पुलिस, पब्लिक, वर्मेन, कैटल, इन्फेंट्री, कैवलरी, जेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, पीपल, ये सारे के सारे हमेशा कौन होते हैं? प्लूरल नाउन्स, और इनके साथ हमेशा यूज करते हैं आप प्लूरल वर्ब। ठीक है, और प्लूरल प्रोनाउन, जैसे कैटल कौन होते हैं? कैटल होते हैं तुम्हारे मवेशी, गोट, बफेलो, काउज, ये सारे कैटल में आते हैं, मवेशी। इन्फेंट्री होते हैं सोल्जर्स, ऑन फुट, पैदल सैनिक। कैवलरी होते हैं सोल्जर्स, ऑन हॉर्सेस, घुड़सवार सैनिक। जेंट्री होता है एलीट क्लास ऑफ पीपल, अमीर लोग ना, क्लास वाले जिनके बड़े बड़े बंगले हैं। पोल्ट्री होता है मुर्गी पालन जिसे कहते हैं, मुर्गी पालन, बिजनेस ऑफ हैन एंड चीक्स, हैंस एंड चीक्स का जो बिजनेस होता है। ठीक है, पीजेंट्री किसानी होती है, चिल्ड्रन पीपल आपको पता है ना। तो इसीलिए हमने कहा इन्फेंट्री वर, इन्फेंट्रीज कुछ नहीं होता है, इनके साथ याद रखिए, इनके साथ याद रखिए, डू नॉट यूज एस और एस, इनके साथ आपको एस और एस का भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए कभी आप पुलिस नहीं देखते, इसलिए आप कभी पब्लिक्स नहीं लिखते। ठीक है, हमेशा क्या लिखते हैं? पब्लिक आर इनोसेंट। ठीक है, या फिर कैवलरी,
और डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब है उन्हें तैनात कर दिया गया है। द जेंट्री कंप्लेन अबाउट द वेस्ट। तो जेंट्री के साथ आपने क्या यूज किया, प्लूरल। तो ये सारे के सारे प्लूरल हैं, सारे के सारे प्लूरल। तो इन सब के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात समझ में आ गई तो बता दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ेंगे, आंसर इसका डी हो जाएगा। वर्मिन स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, छोटे कीड़ मकोड़े जो होते हैं। अगला क्वेश्चन। तो द पॉटर हेल्प्ड कैरी, तो आप इसे कैरी भी कह सकते हैं, इन कैरिंग भी कह सकते हैं, ये दोनों सही होते हैं। ठीक है, या नॉन फाइनाइट की क्लास में आगे आप जानेंगे कैसे। प्रॉब्लम है पार्ट सी में, ये लगेज जिस नहीं होता, लगेज होता है, लगेज बैगेज। मैंने कराया भी आपको, यही एग्जाम्पल लिखा है। अगला क्वेश्चन। लिटिल बॉयज मिस्चीफ, ठीक है, क्योंकि मिस्चीफ इज अ नॉन काउंटर नाउन। ये मिस्चीफ जो होता है ना, इसके साथ आप एस ई एस नहीं यूज कर सकते। एक ऐसा नाउन है, नॉन काउंट है। क्वेश्चन कहता है शी बॉट टू शूज फॉर हर अपकमिंग डे। तो टू शूज नहीं होगा ना, टू शूज का मतलब है एक जूता कोई सा, एक जूता कोई सा। टू पेयर्स ऑफ, टू के साथ पेयर नहीं हो सकता क्योंकि पेयर क्या है, नाउन है। ये टू यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो टू प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, ये भी गलत हुआ। टू पेयर्स ऑफ शूज, टू शूज पेयर भी नहीं होगा, टू पेयर्स ऑफ शूज ना, क्योंकि पेयर नाउन है। तो कितने पेयर है हमारे पास, दो हैं, तो इसलिए हमने पेयर्स कहा। और शूज का, उसमें शूज भी एक से ज्यादा होंगे इसलिए। ठीक है,
तो ए लगा दिया, तो टू पेयर नहीं हो सकता ना, टू पेयर्स होगा, टू प्लूरल है, क्या बोलोगे? टू मेन, टू गर्ल्स, इसी तरीके से टू पेयर्स। आसान क्वेश्चन था, कॉमन सेंस पे बेस्ड था, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। तो शिप्स आफ्टर शिप्स अराइव्ड एट द हार्बर लोडेड विद गुड्स, तो ये आंसर हो जाएगा ए। देखो, जब भी क्या होता है ना, नाउन, एक नाउन है, उसके बाद क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद एक दूसरा नाउन है। और मजेदार बात यह है कि दोनों नाउन सेम है। अगर ये दोनों नाउन सेम है तो याद रखिए दोनों नाउन हमेशा सेम के साथ साथ सिंगुलर भी रहेंगे। ठीक है, जैसे आपने कहा शी विजिटेड टाउन आफ्टर टाउन। ठीक है, तो टाउन आफ्टर टाउन ऐसे यूज करते हैं। या फिर आपने कहा डोर टू डोर, या फिर शिप आफ्टर शिप ना, इस तरीके से यूज होता है। तो ये दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर रहते हैं। मैं डोर्स नहीं लिख सकता, डोर ही लिखना पड़ेगा। शिप्स नहीं लिख सकता, शिप ही लिखना पड़ेगा। टाउन्स नहीं लिख सकता, टाउन ही लिखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है, पार्ट ए में। ये क्या हो जाएगा, शिप आफ्टर शिप। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बता दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन काफी आसान है। स्पेक्टिकल्स आर वेरी नाइस एंड मैच हर पर्सनालिटी परफेक्टली। तो कितना आसान क्वेश्चन है ये। ए पार्ट में एरर है, स्पेक्टिकल थोड़ी होगा, स्पेक्टिकल्स होगा, स्पेक्टिकल्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इट वाज एन इजी वन। देखो भाई, ये वैसा वाला नाउन है ना जो प्लूरल रहते हैं। जैसे आपके पास मैन होता है, वुमेन होता है, ऑक्स होता है, या फिर फुट होता है, टूथ होता है। ऐसे वाले नाउन 5वीं क्लास में आपने पढ़े होंगे, उसी पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो इसका प्लूरल मैन हो जाता है, इसका प्लूरल वुमेन हो जाता है, इसका प्लूरल ऑक्सिन हो जाता है,
इसका प्लूरल फीट हो जाता है, इसका प्लूरल टीथ हो जाता है। तो इसी तरीके से एक वर्ड यहाँ पे है, कौन सा, फूट। तो फूड्स कुछ होता नहीं है, फीड्स कुछ होता नहीं है ना, और फाइव फूड भी नहीं होगा क्योंकि फाइव प्लूरल है तो फीड भी प्लूरल होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, फाइव प्लूरल है तो फीड भी प्लूरल होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पैस्चर। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लॉक ऑफ गीस। ठीक है, याद रखिए, फ्लॉक ऑफ गीस होता है, गीस गूज होता है ना, तो ये गूज का प्लूरल गीज हो जाता है। हर्ड ऑफ कैटल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, कॉलोनी ऑफ आंट्स हो सकता है, इसी तरीके से सोशल ऑफ मंकीज या एप्स हो सकता है, प्राइड ऑफ पीकॉक या लायंस हो सकता है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन है, इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, सोशल मंकीज के साथ या एप्स के साथ, प्राइड पीकॉक के साथ, लायंस के साथ, है ना, फ्लीट कतार जिसे आप कहते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है ना, इस तरीके से यूज करते हैं हम। ए इज द करेक्ट आंसर। दिस हाउस इज मेड ऑफ। तो ये दोनों नॉन काउंट नाउन है, नॉन काउंट नाउन है तो दोनों सिंगुलर होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों कौन से, मटेरियल नाउन्स हैं। तो आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, बस ना। ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं हो सकता है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होगा, ब्रिक एंड स्टोन होगा। क्यों, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन नॉन काउंट होता है। मैंने आपको बताया भी था, मैंने भी लिखा था तो ब्रिक लिखा था, है ना। तो ये ब्रिक याद रखो, ब्रिक, स्टोन, सैंड, सीमेंट, ये सारे के सारे नॉन काउंट नाउन है, इसलिए आंसर इसका सी आएगा। चलो फ्रेजल वर्ब लगा लो। फ्रेजल वर्ब्स की एक अलग से भी क्लास होगी।
डिस्पाइट द ऑल सेटबैक, सारी मुसीबत परेशानियों के बावजूद शी मैनेज टू पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है डिस्पाइट ऑल द सेटबैक्स शी मैनेज टू पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब क्या होता है? मीन्स टू ओवरकम या विन, है ना, या किसी चीज से बाहर निकल जाना। फॉल अपार्ट का मतलब होता है कोलैप्स, गिर जाना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है इन द नीड ऑफ रिपेयर, कोई चीज, है ना। और गिवन का मतलब होता है लेट गो कर देना, जाने देना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब ये तो आसान है, ये तो आज ही कराया तुम्हें। द सेल्समैन वेंट, डोर टू डोर हो जाएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पढ़ा हुआ था ये। तो ये हो जाएगा ही टेंड टू मेकअप। मेकअप का मतलब क्या होता है? जो लड़कियां मेकअप करती हैं, किसी चीज को फ्रेम करना, है ना, कुछ का कुछ दिखाना। ठीक है, दैट इज मेकअप। टेकअप का मतलब होता है एडमिट या फिर एक्सेप्ट कर लेना। अक्सर ये किसी चैलेंज या टास्क के लिए आता है, जैसे यू हैव टू टेक अप दिस चैलेंज, तो एडमिट या एक्सेप्ट। सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट जर्नी या फिर बिगिन अ पर्पस, किसी चीज को स्टार्ट कर देना। शी इज ऑल सेट आउट टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, तो उसने बिल्कुल स्टार्ट कर दिया डॉक्टर बनना, ये मतलब है। बैकआउट का मतलब होता है विड्रॉ कर लेना। यू कैन नॉट बैक आउट इन बिटवीन, यू कैन नॉट बैक आउट इन द मिडल, है ना। अभी तुम बैकआउट नहीं कर सकते, अब पीछे नहीं हट सकते, ये मतलब है। तो उसका मतलब हो जाएगा ए, मेकअप फ्रेम। चलो डीपीपी लगा लो भाई। द एबनॉर्मल और इरेशनल फियर ऑफ स्पाइडर्स, आर्कैनोफोबिया तुम्हें बताया था। और ये इंसेक्ट के लिए होता है, ये सांप के लिए यानी स्नेक के लिए, और ये हाइट के लिए। रिवीजन करा दूंगा इसी पे। फॉरेनर्स का जेनोफोबिया हो गया। अगोरा ओपन प्लेसेस, हाइड्रो वाटर, और क्लास्ट्रो क्लोज्ड प्लेसेस के लिए। अ थिंग फिट टू ईट इज एडिबल। क्यूरेबल, जिसको ठीक किया जा सकता हो। डाइजेस्टेबल, जो हजम किया जा सकता हो। इलेजिबल, जो योग्य हो। हाँ, एंटेबैलम तुम्हें कराया था। बेलोना तुम्हें कराया था युद्ध की देवी। बैलिजरेंट होता है रेडी टू फाइट। बैलीपोटेंट इस माइटी इन वॉर। ह्यूमन रेस के लिए आपका आर्क्यो, ह्यूमन रेस ओरिजिन एंड कल्चर्स, एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा, है ना। आर्क्योलॉजी, बेसिकली आर्क्योलॉजी होगा। आर्क्योलॉजी की एक ब्रांच होती है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ए आंसर होगा। सोशियोलॉजी एंड स्टडी ऑफ सोसाइटी, एज साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंटोमोलॉजी। पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिसीजेस। कार्डियोलॉजी हार्ट, और इक्थियोलॉजी इज फिश, स्टडी ऑफ फिश। A person who has or shows a desire
टू हार्म अदर्स ये मेलवोलेंट होता है, बेनेवोलेंट काइंड होता है, ये दोनों सिनोनिम हो गए, कंपैशनेट भी पॉजिटिव वर्ड होता है। फियर, कन्फाइंड प्लेसेस, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ये सारे मैं आपको आज भी कराए हैं, रिवीजन भी करा दिए। ए इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट बाय नोबल्स एरिस्टोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय पीपल, ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट बाय ब्यूरोक्रेट और ऑफिशियल्स, प्लूटोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाय रिच। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑल पावरफुल के लिए ओमनी पोटेंट आता है, ऑल ओमनीसेंट मतलब हु नोज एवरीथिंग, ओमनीवोरस हु ईट्स एवरीथिंग, ओमनी प्रेजेंट हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जो सोते में चलता है उसे हम सोमनैम्बुलिस्ट बोलते हैं। इंसोमनिक जिसको नींद नहीं आती, अनेबल टू स्लीप। हाइपोटनिस्ट, हाइप्नोटिस्ट जो हिप्नोटाइज कर लेता है, साहब वशीकरण करने वाला। पेसिमिस्ट होपलेस होता है। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, तो उसके लिए वर्ड आता है इलिटरेट, ठीक है। अनएजुकेटेड नहीं होता, जाहिल आदमी, इसको लिखना पढ़ना नहीं आता, वो भी एजुकेटेड हो सकता है। कबीर दास कभी स्कूल नहीं गए, है ना, सूरदास की आंखें ही नहीं थी, तो वो क्या पढ़ते और लिखते, बट दे वर हाईली एजुकेटेड। तो एजुकेशन का लिखने और पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, हमेशा याद रखिए। तो जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, वो लिटरेट है पर एजुकेटेड नहीं है। अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हु स्टडीज, एस्ट्रोनॉमर हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजर वो पामिस्ट्री वगैरह करता है, सूडो साइंस है। मीटियोरोलॉजिस्ट भी हो सकता है इसका आंसर, स्टार्स एंड प्लैनेट मीटियोरोलॉजिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों क्लोज ऑप्शन हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, तो वो पॉलीग्लॉट होता है, जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है। लिंग्विस्ट होता है जो साइंटिफिकली मल्टीपल लैंग्वेजेस को जानता है। बायलिंगुअल जो दो लैंग्वेजेस जानता है। ट्रांसलेटर जो कि दूसरे के लिए ट्रांसलेट करता है। लवर ऑफ बुक, बिब्लियोफाइल होता है ना। बिब्लियोपोल कलेक्शन करता है। कैलीग्राफर ब्यूटीफुल हैंड राइटर होता है ना। और लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी बनाता है वो कहलाता है। पेन और प्लेजर का असर नहीं पड़ता, वो स्टोइक होता है। सिनिक सेल्फिश होता है ना। एपिक्यूरियन जो खाने में बहुत आगे होता है। हेडोनिस्ट जो बिलीव करता है प्लेजर में, हेडोनिस्ट। स्पिल द बीन्स का मतलब है जैसे हमारी रायता फैला देते हैं, तो रिवील अ सीक्रेट, राज खोल देना। कुक समवंस गूस का मतलब है किसी और का माल था और तुम खा गए। टू स्पॉइल अदर्स प्लान, है ना, दूसरों का सब खराब कर देना। डिसिपियर इनटू थिन एयर का मतलब है गायब हो जाना। डिसिपियर बिकम फॉरगेटफुल, नहीं नहीं यही होगा, गायब हो जाना। डिसिपियर इनटू थिन एयर। पुट द स्क्रूज ऑन, फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट। नेवर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स, नहीं। कीप द पास्ट अलाइव, नहीं। यूजिंग समवन्स ट्रिक फॉर ओन बेनिफिट, ठीक है। पुट द स्क्रूज ऑन, फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, तो ये हो जाएगा यू हैव टू पुट द स्क्रू ऑन, मतलब किसी को टाइट करना, अपने हिसाब से चलाना कि भाई तुझे ये करना होगा, ठीक है। तो समरी ये थी भाई, नाउन पढ़ाया जितना पढ़ा सकते थे, ठीक है। और भी थोड़ा सा पढ़ा सकते थे पर ठीक है, आप लोगों का ऑपरेशन थोड़ा कम रहा आज। तो होमवर्क ये है कि डीपीपी लगा लो। हर दिन मैं सेम होमवर्क देता हूँ कि रीडिंग करनी है, शेड्यूल लगाना है। जो तुमने पढ़ा है, मज़ेदार बात यह है वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं आता है, ये बात मैं तुम्हें कल स्थापित कर चुका हूँ क्लास में। पर उठ के उसके बाद भी अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम हर कोई अपने कर्म खुद भोगता है, ठीक है। जो जैसा करता है उसको अल्टीमेटली वैसा ही भोगना पड़ता है, ये बात तय है। आज आप अपने साथ गलत कर रहे हैं, आपके साथ भी गलत होना है। अगर अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, और आगे नहीं पढ़ाएंगे, टाइम भी ख़त्म हो गया है, अगली क्लास भी है। कमेंट बॉक्स देख लेते हैं तुम्हारे। देखो क्या करें, लेट इट बी। तुम्हें मजाक करना है इस क्लास में, तुम्हें मज़े चाहिए, क्या तुम्हारे कमेंट देखें। तुम चाहते हो उस क्लास को सिर्फ फॉर्मेलिटी में चलाना।
तो ये भाई टॉप 10 है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, जो उसे पढ़ना है वो पढ़ रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।